जय श्री राधे। एक बार श्री कृष्ण भगवान गोपी के भेष धर के श्री जी से मिलने वृषभानु भवन में जा पहुँचे। श्री राधिका जी तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों में नूपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटिकी करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में बुजबंद तथा कंठ में वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बालड़बी के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश, पाशों की बेनी रचना में अपूर्ण कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्त्रीगध अलंकारों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चमड़ों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभव वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभव वृंद से भी उस भवन की शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और बेंत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण में अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्य के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। बीना, ताल और मृदंग आदि बाजे बजती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधा के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, श्री जी का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के परागों को बारंबार बिखेरा करती थी।
उस आधान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कूज रहे थे। वहां फूलों की सहस्त्रों शैया सुसज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहां के मेघ मंदिरों में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर के प्रांगण में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरण रविंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीन गोप सुंदरी को वृषभानी नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई थी। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, अगवानी की और दोनों बाहों से उनका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उनका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा जी बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है, वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो, वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। श्री जी कह रहे हैं, हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रज राजनंद की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है।
अतः हे देवी, तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी श्री राधा जी से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैं ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचन ने जहाँ ललित लवंगलता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कुंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। कला कैलाश से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। गोप देवी की यह बात सुन श्री राधा के नेत्रों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहाँ सखिया शशंक पृथ्वी पर गिरी पड़ी। यह देख वहाँ सखिया शशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़कने लगे। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। यों कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले।